हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न विद शिक्षा पर। मैं आज आप लोगों के लिए बीएससी और बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्रबल द्वीप की उत्पत्ति। इससे पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वीडियोस को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रबल द्वीप की उत्पत्ति। तो हम जानने वाले हैं प्रबल द्वीप की उत्पत्ति कैसे होती है। प्रबल द्वीप की उत्पत्ति के बारे में डार्विन का जो सिद्धांत है प्रबलवाद का, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है उसको जानना है। और उसके पक्ष में बहुत सारे विद्वानों ने राय दी है और कुछ उसके विपक्ष में भी बात कही गई है। तो सारी चीजें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सागरीय पर्यावरण में बहुत ही आश्चर्यजनक अद्भुत दृश्य प्रबल भित्तियों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। सागरीय प्रबल मतलब समुद्र का जो पर्यावरण है उसमें हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज और आश्चर्यजनक चीज देखने को मिलती है। प्रबल भित्तियों का आगमन और स्वरूप कैसा होता है, जो अन्य किसी प्राकृतिक या मानवकृत आश्चर्य से कहीं ज्यादा रोचक है। कोई भी आश्चर्य अगर देखें तो कहीं ज्यादा ही है, क्योंकि इसके बनने के पीछे क्या रीजन है, ये क्यों होते हैं और क्या होता है और कैसे होता है, इसका रीजन आज तक क्लियर जवाब नहीं मिला है। इसकी उत्पत्ति जो है वो कभी विचारणीय है। अनेकों विद्वानों ने इनकी उत्पत्ति के लिए अपने अपने मत प्रतिपादन किए हैं, जिनमें डार्विन का मत जो अधिक सत्यता के निकट है। तमाम सारे विद्वानों ने इसके पक्ष में ये सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, प्रबल द्वीप कैसे बनता है। लेकिन डार्विन का जो सिद्धांत है वो सच्चाई से ज्यादा निकटतम पाया जाता है। अब आइए जानते हैं कि डार्विन ने सिद्धांत क्या दिया, डार्विन ने थ्योरी क्या दी। तो डार्विन प्रबल की उत्पत्ति से संबंधित अवतरण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने 1842 में किया। इन्होंने अवतरण का एक सिद्धांत दिया प्रबल की उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में। इस सिद्धांत के अनुसार पहले अनुतरणीय प्रबल भित्ति का निर्माण उपयुक्त भौगोलिक दशाओं में होता है। सबसे पहले क्या होता है, अनुतरणीय प्रबल भित्तियों का निर्माण, जो कि उपयुक्त भौगोलिक दशाओं में होता है। तत्पश्चात सागर तल में अवतरण होने के कारण भित्ति का आधार भी निम्न हो जाता है और प्रबल तेजी से ऊपर की ओर विकसित होने लगता है तथा प्रबल भित्तियां भाटे की सतह तक पुनः विकसित हो जाती हैं। और इसी प्रकार प्रबल भित्तियों का विकास स्थल से दूर खुले समुद्री और सुविधापूर्वक होता रहता है। क्रमश स्थल एवं भित्ति के मध्य चौड़ा लैगून विकसित होता है और तब अनुतटीय भित्ति के स्थान पर प्रबल रोधिका का निर्माण हो जाता है और कालांतर में द्वीप के पूर्णता निम्न को होने पर प्रबल वलय की उत्पत्ति हो जाती है। जब द्वीप पूरी तरह से निम्न हो जाते हैं तो उसके बाद प्रबल भित्ति की उत्पत्ति हो जाती है। तो डार्विन के अवतरण के सिद्धांत के पक्ष व विपक्ष में कई सारे तर्क रखे गए हैं जो निम्नलिखित है। जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले डार्विन ने इस सिद्धांत के पक्ष में कौन से प्रमाण रखे गए हैं। तो पक्ष में सबसे पहला प्रमाण रखा गया कि डार्विन ने स्वयं यह निरीक्षण किया था कि प्रबल रोधिकाओं के तटीय भाग काफी कटे फटे तथा लहरों द्वारा अपर्दित होते हैं। गहराई पर समुद्री लहरें जो हैं उनका आकार नगण्य ही होता है। अतः ऐसे कटे फटे तटीय भाग अवतरण या निमज्जन क्रिया द्वारा ही सिद्ध किए जा सकते हैं। क्वींसलैंड तथा इंडोनेशिया के निकट जो जलमग्न घाटियां एवं भृंगु हैं, यह अवतरण को सिद्ध करती है। जो आप देखेंगे इंडोनेशिया और क्वींसलैंड के निकट जो जलमग्न की कुछ घाटियां थीं, वह जल से डूब चुकी हैं और अवतरण के सिद्धांत को प्रूव भी करती हैं। और दूसरा क्या बताया गया, इस सिद्धांत के कई स्थानों पर प्रबल भित्तियों में भेदन करने में आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आए तथा जो प्रबल भित्तियां पाई गईं
तो उनमें जब छेद किया गया, जब भेदन किया गया, तमाम सारी चीजें, तमाम सारे फैक्ट सामने आए। प्रशांत महासागर में जो टूना फूटी वलय है उसमें 1114 फीट का भेदन किया गया, तो 750 फीट की गहराई तक प्रबल जो है वो चूड़ के रूप में पाए गए। यानी कि उसमें भेदन किया गया तो 750 फीट की गहराई तक तो चूड़ प्रबल के रूप में पाए गए और 150 तक जीवावशेष प्राप्त हुए, जिसके नीचे कार्यांतरित चूना पत्थर व डोलोमाइट के आधार शैलें पाई गईं, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि अपतलन का जो सिद्धांत है जो डार्विन ने प्रस्तुत किया है वह काफी हद तक सही है। और इसके पक्ष में तीसरा जो सिद्धांत दिया गया, तीसरा जो मत के बारे में बात कही गई है वह थी भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर प्रबल जीव विकास जो है वो 200 या 300 फीट से अधिक गहरे जल में संभव नहीं है। यानी कि भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पे अगर बात करें तो प्रबल जीव जो है उनका विकास 200 से 300 फीट से गहरे अत्यधिक जल में संभव नहीं है। लेकिन प्रबल भित्तियों की गहराई मापने तथा पता चलता है कि प्रबल वलन जो है वो 500 से 600 फीट की गहराई पर उपस्थित है। आवश्यक ही उन स्थानों पर अपतलन की क्रिया हुई होगी, तभी जा करके ये संभव हो सकता है। प्रबल के जीव विकास हैं 200 से 300 फीट तक गहरा ही माना जाता है। देखा गया है वो हजार फीट तक गहरे पाए जाते हैं, तो उसमें जरूर ही अपतलन की क्रिया हुई होगी, तभी जाकर के वो चीजें पाई जा रही हैं। तो ये था इसके पक्ष में सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया। अब आइए देखते हैं उसके विपक्ष में भी कुछ प्रमाण पाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। डार्विन के अपतलन सिद्धांत की कटु आलोचना विद्वानों द्वारा की गई है। इसमें जो मुख्य तर्क है वो निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं वो तर्क कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कि डार्विन के अनुसार प्रबल रोधिका तथा वलय की उत्पत्ति केवल अपतलन द्वारा सिद्ध की जा सकती है। यानी कि डार्विन के अनुसार जो प्रबल रोधिका है उसका तथा वलय की उत्पत्ति केवल अपतलन द्वारा ही प्रूव किया जा सकती है, लेकिन प्रकृति में वह संभव नहीं है कि जहाँ कहीं भी प्रबल रोधिकाएं एवं वलय स्थित हो वहाँ अपतलन आवश्यक ही हुआ हो। तमाम सारी जगह हैं पृथ्वी पर, जरूरी नहीं है कि जहाँ पर प्रबल रोधिकाएं पाई गई हैं, प्रबल भित्तियां पाई गई हैं, वहाँ पर अपतलन की क्रिया हुई हो, तो ये हर जगह के लिए प्रूफ नहीं किया जा सकता। और दूसरा है इसमें सांता आना जो प्रबल द्वीप है उसमें भित्ति की जो मोटाई की मात्रा केवल 200 फीट है। यानी कि सांता आना द्वीप जो है वहाँ पर भित्ति की मोटाई है, जो मोटाई पाई गई है वो 200 फीट ही है। यह एक उपमग्न द्वीप है। इसी प्रकार जावा के दक्षिण में क्रिसमस द्वीप है, उसमें भी अपतलन के बजाय उन्मंजन के प्रमाण मिलते हैं। यानी यहाँ दो द्वीप की बात कही गई है, सांता आना और क्रिसमस, जहाँ दोनों द्वीपों में जो है इसका निर्माण हुआ है। प्रबल द्वीप का यह उन्मंजन क्रिया के द्वारा हुआ है, ना कि अपतलन क्रिया के द्वारा। अपतलन के द्वारा हुआ होगा तो उसके लिए काफी गहराई होगी, 500 फीट से ज्यादा गहराई होगी। यहाँ पर 200 फीट पर ही प्रबल द्वीप का निर्माण हुआ है, तो इसके लिए उन्मंजन क्रिया हुई है। लेकिन डार्विन कहते हैं कि जो प्रबल भित्ति है उसका निर्माण अपतलन की क्रियाओं के द्वारा ही संभव है, तो इस आधार पर इसकी आलोचना की गई है। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें बताया गया है कि प्रशांत महासागर में फिजी के निकट नराई द्वीप पर अनुतटीय भित्ति एवं प्रबल रोधिकाएं साथ साथ पाई जाती हैं, जबकि डार्विन के अनुसार दोनों प्रकार की भित्तियों की उत्पत्ति अलग अलग से होती है। यानी कि अगर बात की जाए, डार्विन कहते हैं कि दोनों प्रकार की भित्तियां हों, चाहे प्रबल भित्ति हो या फिजी अनुतटीय, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन देखा गया है कि प्रशांत महासागर के फिजी के निकट ये दोनों भित्तियां साथ साथ पाई जाती हैं। इस आधार पर भी डार्विन के सिद्धांत को गलत प्रूफ किया जा सकता है।
तो ये था फ्रेंड्स डार्विन ने जो सिद्धांत दिया प्रबल भित्ति की उत्पत्ति का, भित्तियों की उत्पत्तियों, तो हमने सिद्धांत आपके साथ डिस्कस किया और उसके प्रमाण में और पक्ष और विपक्ष में दोनों में क्या चीज कही गई वो सारी चीजें हमने वीडियो में कवर की है। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अगर आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।